अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। सोरा, श्रीनगर और अवंतीपुरा इनकाउंटर्स में लश्कर के 4 अस्करित पसंद जांबाज अमरीन भट्ट पर हमला करने वाले भी महलूकीन में शामिल। IG कश्मीर का बयान। पुंछ के सरहदी जंगलात में मुश्तबा सरगर्मियां, बगियालदार इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज। कश्मीर में कुछ भी नॉर्मल नहीं, बेकसूरों का जम्मू कश्मीर कत्ल हो रहा है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानात महलूक अमरीन के घर वालों को पेश की ताज़ियत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम ED ने जारी किया सम्मन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 मई को तलब किया गया। महबूबा मुफ्ती की बहन को भी ED ने जारी किया सम्मन। 3 दहाई पहले के अगवा मामले में बतौर गवाह की पूछताछ। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज भी अदा नहीं की जा सकी नमाज जुमा। अंजुमन औकाफ ने जारी किया मजम्मती बयान। लद्दाख के तर्टिक सेक्टर में अलमनाक सड़क हादसा, 7 फौजी हलाक, 19 जख्मी। पामपुर और काजीगुंड में भी सड़क हादसा, 3 हलाक। झील डल में हाउस बोट में लगी आग, कमसीन बच्ची जान बहक। बारामूला में रहबर खेल से वाबस्ता मुलाजमीन का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। और पुंछ के पावर हाउस इलाके से कमसिन लड़का हुआ लापता, बच्चे की बाजियाबी के लिए ताउन करने आवाम से दरख्वास्त। श्रीनगर के सोरा और अवंतीपुरा में गुज़िश्ता रोज पेशा इनकाउंटर्स में जुमला 4 अस्करित पसंद जांबाज हो गए। IG कश्मीर विजय कुमार ने इन 2 इनकाउंटर्स से मुताल्लिक तफसीलात बतलाई हैं। इन्होंने तौसीक की कि 2 अलहदा इनकाउंटर्स में जुमला 4 अस्करित पसंद मारे गए हैं। IG कश्मीर ने कहा है कि 2 अस्करित पसंदों ने हालिया दिनों में ही अस्करित पसंद तंजीम में शामिल हुए थे। IG कश्मीर ने कहा है कि 10 घंटों तक जारी रहने वाले इनकाउंटर में लश्कर से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला 4 अस्करित पसंद मारे गए। महलूक अस्करित पसंदों में TV अदाकारा अमरीन भट्ट पर हमला करने वाले भी शामिल हैं। IG कश्मीर ने दोनों इनकाउंटर से मुताल्लिक मजीद तफसीलात बतलाई हैं। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सोरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब क्या याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे, लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन,
इनको जस्टिस मिला है। पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मार गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तोबा का है। चूँकि ये सेंसिटिव इशू है, आप लोग शेयर नहीं करेंगे, उसको हम और काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे जब पुलिस वाले पर अटैक के शहीद हुए थे, इसी जगह हम आप लोगों से बोले थे कि नया ट्रेंड है टेररिस्ट का कि लोगों में टेरर फैलाना, भय फैलाना, इसलिए सिविलियन को, वुमेंस को, छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हम सब देखे होंगे कि पिछले 2-3 दिन पहले TRF LT की तरफ से एक पंपलेट, डिजिटल पंपलेट आया था, उसमें खुलेआम इन्होंने ऐसे टारगेट का बोला भी था कि हम पुलिस वाले, सिविलियन जो बच्चों पर भी टारगेट करेंगे। ये कायराना हरकत है, पूरी सोसाइटी को इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इवन कि आतंकवादी के फैमिली मेम्बर को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये सेंसिटिव ऑपरेशन चाहिए, इसको शेयर नहीं करना चाहिए। मोबाइल बनो ही। पुंछ में LOC से मुत्तसिल जंगल के इलाके में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब पुंछ सेक्टर के बग्यालदार इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुंछ से मुत्तसिल बग्यालदार इलाके में मुश्तबा सरगर्मियों से मुताल्लिक मिलने वाली इत्तलात के बाद फोर्सेस ने यहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। अचानक फोर्सेस की जानिब से घरों की तलाशी और इलाके के मुहासरे के बाद इलाके में बसने वाले अवाम में कुछ वक्त के लिए तशवीश की लहर देखी गई है। मिला के चला है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम यहाँ कोई नॉर्मलसी का दावा नहीं करते। कश्मीर की सूरत हाल पर अपनी गहरी फिक्रमंदी और तशवीश का इजहार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम ये मुसलसिल कहते आ रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने आज बडगाम चडोरा के हशरू देहात पहुंचकर यहाँ टीवी अदाकारा महलूक अमरीना भट्ट के घर वालों से मुलाकात करते हुए उनके साथ अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। उमर अब्दुल्ला ने अपने दौरे का हुकूमत का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसे इलाके जहाँ हमने अस्करत पसंदी से पाक कर दिया था, इन इलाकों में आज दोबारा अस्करत पसंदी के वाक़यात शुरू हो चुके हैं। इन्होंने टीवी अदाकारा अमरीन के कत्ल और इस दौरान एक कमसिन बच्चे के जख्मी होने पर अपने सख्त अफसोस और गहरी तशवीश का इजहार किया। तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक यहाँ आए तो अफसोस का इजहार करने के लिए, हम का इजहार करने के लिए, इस तरह जो टारगेटेड इनोसेंट लोगों को जो मारने का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, उससे हम सब परेशान हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात हो कि इसमें एक रोक लगे, क्योंकि कहने के लिए तो ये कहते हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन कहाँ नॉर्मल। अगर घर बैठे बैठे किसी औरत को बाहर बुलाया जाए और उसको गोलियों से शिकार किया जाए, उसके साथ छोटे बच्चे को जख्मी किया जाए। 2 दिन पहले इसी तरह का हादसा हमारे एक ऑफ ड्यूटी पुलिस के जो जूनियर अफसर थे उनके साथ हुआ।
तो ये सिलसिला थम नहीं रहा है। हाँ, हर ऐसे टारगेटेड किलिंग के बाद पुलिस की तरफ से ज़रूर बयान आता है कि जिन्होंने वो किया उनको जो है मार दिया गया, लेकिन सिलसिला रुक नहीं रहा है। रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर हुकूमत को गौर करना। और जो दावे करते हैं कि सारा सिचुएशन जो है नॉर्मल है, हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल है। और ऐसे ऐसे इलाके जिनको हमने लगभग मिलिटेंसी से क्लियर कर दिया था, उन इलाकों में आज सिर्फ श्रीनगर के आसपास के इलाके ये लगभग सारे मिलिटेंसी से क्लियर थे। श्रीनगर तो था ही था, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, लगभग पूरा बड़गांव डिस्ट्रिक्ट, जिनमें मिलिटेंसी के हादसे होते नहीं थे, आज मतलब लगातार एक के बाद एक यहाँ पे नॉर्मलसी के क्लेम्स और ग्राउंड रियलिटी दोनों में जमीन आसमान का there can be no justification for these sort of attacks, none whatsoever. And an attack in which a child is injured is even more dastardly, even more cowardly. How can you fire bullets when you know that there are children in the vicinity? How do you justify it? I don't see how you can justify it by any yardstick. And recent attacks have all seen children injured, whether it was the police personnel or this lady. Both of them have seen collateral damage to children. The only thing that has saved us is that the injuries were superficial. They were not life-threatening. But bullets are indiscriminate. चडोरा के हशरुदिहात पहुंचकर महलूक टीवी अदाकारा अमरीना भट्ट के घर वालों से महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की और अपने गम व अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिलखुसूस कश्मीर में बेगुनाहों का आए रोज़ खून बहा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यहाँ ये रोज़ का मामूल बन चुका है, जबकि मरकजी सरकार इस पर खामोश है, बल्कि उनकी ताकत और दबाव की पॉलिसी ने जम्मू कश्मीर में रोज़ बरोज़ हालात को खराब से खराब तर कर दिया है। देखिए, बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरी जो लोग हैं, उनका खून बहाना, उनका खून बहना, ये एक रोज का मामूल आप तो बात ही नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो, और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है। और जो मरकजी सरकार है वो जूं की तू है, उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोस्त की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रोज बेगुनाहों की हलाकतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में रोज कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मरकजी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जम्मू कश्मीर के मसले को एक तो सिक्योरिटी और मजहबी बेसिस पे इसको देख रही है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए मरते हैं लोग तो मरने दो। तो मुझे लगता है कि इससे हालात सुधरने के बजाय खराब हो रहे हैं। मैम, जिस तरह से पुलिस ने कल दावा किया कि हमने उस मिलिटेंट को मारा है, तो क्या लगता है आपको इसमें? ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर कहा जाता है कि जिसने ये हादसा किया उनको हमने मारी है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। मैम, एक टिकटॉक या वीडियो बनाने पे मारा गया इसको, तो क्या एक बच्ची थी, अपने रोजगार का इंतजाम कर रही थी, अपने बाप को पाल रही थी, अपने फैमिली को पाल रही थी। तो मैं समझती हूँ कि रोजगार के लिए घर से निकलना, मेहनत करना, और ऐसे में कोई मारा जाता है तो हमारे में तो कहते हैं वो शहीद है। पीडीपी लीडर गुलाम नबी हिंजोरा ने आज चडोरा के हशरुदिहात पहुंचकर महलूक अमरीना भट्ट के घर वालों से इजहार यकजहती किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कत्ल व गारतगिरी करने वालों के खिलाफ
सख्त इक़दाम का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा है कि हमारा ये मानना है कि कोई भी मामला गोली के जरिए हल नहीं हो सकता। इस मौके पर महलूक अमरीना के जख्मी भांजे ने भी मीडिया से बात की, सवाल किया कि आखिर इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। ये पहला वाक़ा नहीं है, ऐसे बहुत से सारे वाक़ा हुए हैं यहाँ पे जिसमें कत्ल गारत गिरी हो रही है। तो ये हाईली कंडेमनेबल है, क्योंकि ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए। और हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा है, हमारे पार्टी लीडर जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे मरहूम, उनका जो मौक़िफ़ रहा था कि उन्होंने यही कहा था कि बात बनेगी बोली से, गोली से नहीं बनेगी। तो हम उसी मौके पर है आज भी, क्योंकि गोली किसी मसले का हल नहीं है। जो भी मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। और जो भी यह कत्ल, चाहे हिंदू मरता है, चाहे सिख मरता है, चाहे मुसलमान मरता है, ये बदकिस्मती की बात है, कश्मीरी मरता है। तो हम इसको हाईली कंडेम करते हैं और हमारी पूरी हमदर्दी इस खानदान के साथ है। यहाँ जो भी इनके वालिद साहब हैं या इनकी वालिदा साहिबा हैं या बाकी जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ हमारी हमदर्दी है। तो आपको लगता है कि मुआवजा मिलना चाहिए फैमिली को? मुआवजा तो मिलना चाहिए, लेकिन देखिए मुआवजे से तो कोई मसला हल नहीं होगा। मुआवजा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन असली बात तो ये है कि ये खून खराबा कब बंद हो जाएगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। ये जो मरकजी सरकार यहाँ पे है या यहाँ एलजी सरकार है, उनको सोचना चाहिए कि उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए यहाँ के शहरियों को, जो नहीं मिलती है शहरियों को, जो ना हिंदू को मिलती है, ना मुसलमान को मिलती है, ना सिख को मिलती है, ना ईसाई को मिलती है। रोज रोज हम सुनते हैं कि फलानी जगह फलानी मर गया, फलानी जगह फलानी को मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये सरकार का काम है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए शहरियों को। उन्होंने क्या कि बिगाड़ा था उनका। तो आप कैसी तबीयत है? अभी तो ठीक है। अब कैसी तबीयत है? अभी तो ठीक है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सम्मन जारी कर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 31 मई को ईडी के हेडक्वार्टर तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को 1979 में अगवा से मुताल्लिक एक मामले में 15 जुलाई को अदालत में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया। ये पहला मौका है जब रूबिया सईद को केस में पेश होने के लिए कहा गया है। याद रहे कि 1979 की दहाई में रूबिया सईद के अगवा के बाद 5 बड़े अस्करत पसंदों की रिहाई करवाई गई थी, जिसके बाद रूबिया को रिहा कर दिया गया था। रूबिया सईद, जो तमिलनाडु में रहती हैं, को सीबीआई ने इस्तगासा के गवाह के तौर पर दर्ज किया है। सीबीआई ने 1990 के अवाइल में इस केस की तहकीकात संभाली थी। ममनुआ JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक अगवा मामले में मुलजिम, जबकि दीगर संगीन इल्जामात के तहत यासीन मलिक को 2 रोज कबल ही NIA की अदालत ने सजाए उम्र कैद सुनाई है।
आज भी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर के ने हुक्काम की जानिब से आज एक बार फिर मरकजी जामा मस्जिद को अवाम के लिए नमाज जुमा जैसे अहम फरीज़े की अदायगी के लिए बंद करने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस ज़िमन में अंजुमन औक़ाफ़ की जानिब से एक मजम्मती बयान जारी करते हुए कहा गया है कि आज सुबह मजिस्ट्रेट और पुलिस एहलकारों ने अंजुमन के अमले से मिलकर कहा है कि आज नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं है और बाद में सदर दरवाजे को भी मुकफ़्फ़ल कर दिया गया। अंजुमन ने कहा है कि आए रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर तारीख़ी इबादतगाह को नमाज जुमा के लिए बंद कराने का हुक्काम का वतीरे और रवैया बन चुका है। बयान में कहा गया है कि तारीख़ी इबादतगाह में दूर दराज से लोग, बुजुर्ग, ख़वातीन और नौजवान बड़ी तादाद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आते हैं और अचानक हुक्काम की जानिब से नमाज जुमा की इजाज़त ना मिलना न सिर्फ इनके लिए तकलीफदा है बल्कि मायूसकुन है। जबकि अंजुमन औक़ाफ़ के सरबराह मीर वाइस डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को लगातार नज़रबंद रखा गया है। मेंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया HCI इंजीनियर एजाज हुसैन ने जुमा को कहा है कि जम्मू कश्मीर से हज 2022 की पहली परवाज 5 जून को श्रीनगर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से उड़ान भरेगी। इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से पहली हज 2022 परवाज 5 जून को श्रीनगर के हवाई अड्डे से उड़ान भरेगी। इन्होंने ख्वाहिशमंदों पर जोर दिया कि वो अपने बैग पैक करें और मुक़द्दस सफ़र के लिए तैयार हो जाएं। तफसीलात के मुताबिक कोविड SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होने के दरमियान इस साल दुनिया भर से 10 लाख मुसलमान हज अदा करेंगे। भारत से 83,000 मुसलमान और जम्मू कश्मीर से तकरीबन 7,000 मुसलमान फरीज़े हज अदा करेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हुज्जाज की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात मौजूद हैं। दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने भी 5 जून से हज परवाज़ों से मुताल्लिक़ तौसीक़ की और मज़ीद तफसीलात बतलाईं। हमने पूरी कर ली है। हमारी कोशिश है कि जो एयरलाइंसेज हैं, जो वहाँ पर एकोमोडेशन है, उसमें लोगों को कोई किसी तरह की आर्थिक बोझ उन पर ना पड़े। लेकिन क्योंकि ये पेंडेमिक पीरियड है, सऊदी अरब की सरकार ने कई उसमें नए टैक्सेस हैं, कई चीज़ें की है, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं और नेचुरली जो भी सऊदी अरब सरकार फैसला करेगी उसके साथ हमें चलना होगा। पहली फ्लाइट 4 तारीख से 4 जून से कोची से जा रही है। उसके बाद जो है वो उसी दिन जो है वो उसके बाद ही जो है वो फौरन हमारी श्रीनगर से, बेंगलुरु से, दिल्ली से भी 5 तारीख को 5 से जो है वो फ्लाइट जाएगी। उसके अलावा लखनऊ है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, गुवाहाटी है, कोलकाता है। इन तमाम एम्बार्केशन पॉइंट से ये फ़्लाइटें जो हैं वो 4 जून से शुरू हो जाएंगी और 4 जून से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 तक ये फ़्लाइटें मुंबई वगैरह से जाती रहेंगी। और वहाँ पर भी जो है वो हेल्थ और हाइजीन को हमने प्राथमिकता दी है ताकि जो है वो इस पेंडेमिक पीरियड है, पेंडेमिक पीरियड में जो हमारे हज यात्री भारत से जा रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें और जो दुनिया के और हज यात्री आ रहे हैं उनकी भी सेहत और सलामती की चिंता करें। ये सारी तैयारियां हो गई हैं और मुझे लगता है इंशाअल्लाह कि हज कामयाब होगा और सभी जो हज यात्री भारत से जा रहे हैं उनको मेरी मुबारकबाद भी और उनका हज कबूल भी हो, कामयाब भी हो। ये श्रीनगर के बिमीना इलाके से लश्कर के हाईब्रिड अस्करियत पसंद को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के बिमीना में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली एक खुफिया इत्तला के बाद यहां पुलिस, CRPF और फौज की जानिब से नाका लगाया गया, जिसके दौरान एक मुश्तबा शख्स को पकड़ लिया गया जो यहां से भागने की कोशिश कर रहा था।
लद्दाख के तरटक सेक्टर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 7 फौजी वीरगति हासिल कर गए जबकि 19 जख्मी हो गए। दिफाई जराये ने बताया कि लद्दाख के तरटक सेक्टर में जुमा के रोज फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में अभी तक 7 एहलकार वीरगति हासिल कर गए जबकि कई एक की हालत नाजुक बताई गई। इन्होंने बताया कि जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की खातिर जंगी बुनियादों पर इक़दामात जारी हैं। इन्होंने बताया कि हादसे में जख्मी हुए एहलकारों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की खातिर एयरफोर्स की खिदमात भी हासिल की गई हैं। दरियासना ज़राए ने बताया कि 26 एहलकारों पर मुश्तमिल फौजी गाड़ी पर तापुर से सब सेक्टर हनीफ की तरफ जा रही थी कि इस दौरान गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर शिविक दरिया में जा गिरी जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार सभी एहलकार जख्मी हुए। मालूम हुआ है कि हादसे में जख्मी हुए 26 एहलकारों को इलाज की खातिर आर्मी फील्ड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां 7 एहलकार जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। दिफाई ज़राए ने बताया कि लह से डॉक्टरों की एक टीम को फौरी तौर पर जाए वक़ू के लिए रवाना किया गया है जबकि हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हुए एहलकारों को फिजाई खिदमात हासिल करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बाडीपुरा के गुंडपुरा रामपुरा इलाके में फोर्सेस और अस्करित पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई। कुछ वक्त कबल मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इलाके में फोर्सेस और अस्करित पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई है, ताहम इलाके से अस्करित पसंद बच निकलने में कामयाब रहे जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है।
आगे बढ़ते हैं। कोनीबल पामपुर में आज एक अलमनाक हादसे में 2 अफराद की जानें चली गई। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के कोनीबल पामपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। महलूकीन की शनाख्त ट्रैक्टर ड्राइवर 40 साला मजीद डार, 60 साला गुलाम मोहिउद्दीन मीर से की गई है। फर्क दिया और क्रूच चुकता है इंसान इसे कौन बनेगा हाजस या सही द्रुई चले आशीष Você dá no muito, mas? श्रीनगर की झील डल के एक हाउस बोट में लगने वाली आग के नतीजे में कमसिन बच्ची जाँ बहक हो गई। झील डल के नेहरू पार्क डलगेट नंबर 16 के करीब वाक़ एक हाउस बोट में गुज़िश्ता शब शदीद तरीन आग लग गई और इस दौरान बदकिस्मती से 8 साला लड़की झुलस गई और इसकी मौत वाक़ हो गई। Пока идут ссоры. Пока идут ссоры. Мужики. से मुझे लगता है कि 75% ही जला हुआ था, क्योंकि इसमें कोई टाइम इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा, ये विद नो टाइम ही जल गया। फिर उसके बाद में लोग चला रहे थे। हमें ये समझ नहीं आया कि इसके अंदर कोई बॉडी होगी या कोई बच्चा होगा कुछ, हमें ये समझ नहीं आया। हमें लगा कि ये चला रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बोट, बट ये बोट की वजह से नहीं, ये इनका बच्चा खो गया। तो जैसे ही मैं आया, मैं यहाँ पे था, मैं पीछे जो बैक साइड है उसका हाउस बोट का, तो मैं वहाँ से उसको मैंने अपना पंप स्टार्ट किया और मैं वहाँ से बुझा रहा था। तब जाके जब ये बुझ गया तो यहाँ पे कुछ लोग आए, वो लाइटों में लाइट देख रहे थे, लाइट टार्च लेके आए थे और देख रहे थे यहाँ पे कुछ। तो जैसे किसने बता दिया कि एक बच्ची यहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे था, मैंने देखा तो मैंने एक थोड़ा सा ह्यूमन शेप का कुछ देखा, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ के, हाथ को पकड़ के ना, मैंने ये लगा कि ये इंसान है। तो जैसे मैंने देखा तो मैं डर गया, तो मैंने बोला उसको, भाई ये यहाँ पे डेड बॉडी है। तो वो इस शेप में थी बिल्कुल, और उसको मैंने बाजू पकड़ा। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो उसको दियर, वो कॉर्नर पे। तो फिर उसका जो फादर है, सेकंड फादर है उसका, तो उसने फिर उसको पकड़ के उसको उठा के, हमने, मेरे पास एम्बुलेंस है, मैंने उसको में रखा। तकरीबन एक घंटा हमने उसको उसी में रखा। उसको हमने बॉडी को हमारे पास जो शीट्स थी उसमें कवर करके, फिर हमने पुलिस स्टेशन, पुलिस आई, पुलिस ने उसको अपने तहवील में ले ली। अभी तक हम बॉडी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बॉडी नहीं आई। नुकसान तो करोड़ों का है। अगर ये बोट अभी मैं बना लूँ तो इट कॉस्ट मी करोड़ ऑफ रुपीज। बाकी इनका कैश पैसा भी बहुत गया है। इनका आपने देखा होगा सोना कितना है, तांबा कितना है, पैसा कितना है, सब इनका। ये 3 फैमिली इसमें रहती थी, 14 बंदे इस बोट में रहते थे, तो नुकसान तो बहुत है।
काजीगुंड में ट्रेन की जद में आने के नतीजे में एक खातून जान बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुमा की सुबह काजीगुंड में पटरियां अबूर कर रही थीं, लेकिन मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रेन की जद में आकर वो जान बहक हो गई। महलूक खातून की शिनाख्त 50 साला फहमीदा बानू जोजा बशीर अहमद खंडे साकिन वापुरा पंजाब से की गई है। रहबर खेल स्कीम के तहत खिदमात अंजाम देने वाले टीचर्स ने आज बारामूला के क्रिया पार्क से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया। मार्च की सरबराही एजेक रहनुमा सलीम सागर और नायब सरबराह अशफाक अहमद शाह ने की, जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि टीचर्स के मुतालबात को पूरा किया जाए। We want justice. We want justice. आवाज दो आवाज। इस वक्त जो रहबर खेल से वाबस्ता पर्टिकुलरली बाकी भी खुसूसन यहाँ पर जो रहबर खेल से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, ये शौकत साहब के साथ ही सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। इनकी सिर्फ यही डिमांड है कि इनको इंसाफ मिले और जो इन लोगों की स्ट्रगल है वो एक जेन्युइन है, एक रीजनेबल स्ट्रगल है। इनकी जो डिमांड्स है जस्टिफाइड और रीजनेबल और जेन्युइन है। देयर वॉइस इज जेन्युइन। वी ऑल, हर कोई, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन, हम इनको यही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा इनकी इस पुरअमन लड़ाई में इनके साथ है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रहबर खेल, रहबर ज़राअत और रहबर जंगलात, इसके साथ ही NYC के जो हमारे मुलाजमीन हैं, उन मुलाजमीन को हाल ही एक आर्डर के तहत ये बताया गया था कि आप ये पोस्ट जो है वो SSRB को शिफ्ट करने जा रहे हैं, जो कि इनके हुकूक पर एक शबखून है। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जिसकी क़यादत मोहम्मद रफीक रातर कर रहे हैं, हम इनके इस प्रोटेस्ट में शरीक हुए इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, क्योंकि इनकी जो डिमांड है एक आर्डर के तहत लगे हैं, जिस आर्डर के तहत उन्हें 5 साल या 7 साल के बाद रेगुलराइज करना था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से एक आर्डर के तहत आज इन्हें यह बताया गया कि आपके जो पोस्ट हैं वो SSRB को शिफ्ट किए जाएंगे। उसी सिलसिले में आज जो प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो रहा है उसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं और तब तक इस प्रोटेस्ट को और इस मुजाहरे को हम हिमायत जारी रखेंगे जब तक ने LG एडमिनिस्ट्रेशन इनके हक में एक आर्डर बाकायदा इजरा करे। श्रीनगर के घंटा घर लाल चौक पर आज आखिर कब तक के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीर में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। कब तक का इनिशिएटिव हमने 1.5 साल पहले शुरू किया था। जो कश्मीर में खून नाहक हो रहा है, जो खून रोज़ आए दिन यहाँ पे हर एक की मौत हो, कोई चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, यहाँ पे मौत
रोज बरोज कोई ना कोई मरता है। हम पिछले 30 सालों से इस पे भिड़े हुए हैं। जो ये टेररिज्म चल रहा है, इसके खिलाफ हम ये आज यहाँ पे इकट्ठे घंटा करते हुए हैं। बहुत हो गया। कब तक यहाँ के माए अपने बेटों का जनाजा देंगे? कब तक यहाँ के बाप अपने बेटों के जनाजों को कंधा देंगे? ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है। दुनिया देख रही है, आए रोज यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है। कब तक ये जारी रहेगा? आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? मैं आपके माध्यम से उन अनासिर तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि ये खून नाहक बंद करो। इससे कोई आज़ादी नहीं आने वाली है। अगर बातचीत से हर एक मसले का हल निकलेगा। आप देखो, जब अमेरिका और तालिबान बात कर सकता है, क्या यहाँ का हमारा जो देश का नेतृत्व अभी नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में है, वो बातचीत के दरवाजे क्यों नहीं खोलते हैं? कब तक यहाँ पे कश्मीरी लोग मरते रहेंगे? कितने जनाजे हमको देखने पड़ेंगे? इसलिए बातचीत के दरवाजे खुलने चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही एक मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहता हूँ कि बातचीत शुरू होनी चाहिए। जो यहाँ का बिगड़ा हुआ यूथ है, उनको सही ट्रैक पे लाने की जरूरत है ताकि ये खून खराब बंद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। पुंछ के महल्ला पावर हाउस का रहने वाला एक कमसिन बच्चा लापता हो गया है। बच्चे की शिनाख्त 13 साल अर्जुन शर्मा से की गई। बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में कर दी गई। ताहम घर वालों ने अवाम से दरख्वास्त की है कि जिस किसी को तस्वीरों में नजर आने वाले लड़का कहीं नजर आए तो इसकी इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन को दी जाए। आज इसको 2 महीने होने जा रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हैं। उसका कोई पता नहीं चल रहा, कोई क्लू नहीं निकल रहा उसका। तो पुलिस ने बहुत की, हमारी मदद की, और लोगों ने भी बहुत की, मीडिया वालों ने बहुत की, लेकिन अभी तक उसका कोई क्लू नहीं निकल रहा है। हमारे पूरा परिवार बहुत परेशान है उस बच्चे के लिए। दिन हमारा निकल जाता है, लेकिन रात नहीं निकलती हमारी, या छोटों के या बड़ों की, सभी घर वाले बहुत परेशान हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं, जिसके पास हमारा बच्चा हो, जो भी कोई हमारे बच्चे की देखे या जिसके पास वो हमारा बच्चा हमें दे दो। बहुत बुरा वक्त गुजरा है बच्चे के बिना। बहुत ज़्यादा दुख है सबको, क्योंकि वो हमारे घर की एक शान थी। तो सारे बहुत दुखी हैं, उसके बिना किसी का कहीं मन नहीं लगता, कोई कुछ काम नहीं, बहुत खाना भी बहुत मुश्किल से खाते हैं कि पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 महीने होने वाले, छोटे से भी कोई क्लू नहीं मिला उसके बारे में। बस यही मैसेज आ गया, वो गलती से भी किसी के पास भी चला गया, प्लीज़ आप डरो नहीं, उसको दे दो, क्योंकि सब देख रहे हो आज 2 दिन से हमारे फैमिली की क्या हालत है। प्लीज़ इतना तो रहम खाओ हम पे कि उसको वापस दे दो हमें बस, और हम कुछ नहीं बोलेंगे किसी को भी, बस हमें हमारा भाई चाहिए वापस। कि हमारा ये जो बच्चा अर्जुन शर्मा, जिसकी आयु मात्र 13 वर्ष है, और उसको अब लगभग 2 महीने होने को हैं उसको गुमशुदा हुए, तो अभी तक उसका हमें ज़रा सा भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कहाँ है वो, किस हालत में है। परिवार बहुत दुखी है, लोगों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, तो लेकिन अभी तक हमें उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। किश्तवाड़ के मुजाफाती इलाके मड़वा में मड़वा गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा ने एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो उनके मुस्तकबिल को ख़राब होने से बचा ले। इन्होंने स्कूल में असातिज़ा के तक़र्रुरात और दीगर मुतालबात पूरे करने की मांग की। हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें टीचर्स की बहुत किल्लत है। हमारे पास ना तो मैथ टीचर है और ना ही साइंस टीचर। हमारे माँ बाप हमें बहुत मुशक्कत करके भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे जब टीचर्स नहीं है तो बच्चा क्या करेगा वहाँ पे जाके। तो हम ये चाहते हैं कि हमें स्टाफ दिया जाए ताकि हम अच्छे से पढ़ सके, अपनी मड़वा का नाम रोशन कर सके, अपनी मड़वा को हम आगे ले जा सकें।
सर हम इसलिए प्रोटेस्ट पे आए हैं क्योंकि हमारे स्कूल में चंदर हाई स्कूल में कोई स्टाफ नहीं है। वहाँ पर सर हम अगर पढ़ने जाते हैं, घर वाले हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं वहाँ पर, तो इसलिए हम वहाँ पर टीचर आने चाहिए, लेकिन हमारे पास ना मैथ टीचर है ना साइंस टीचर। हम स्कूल जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी टीचर नहीं हमें मतलब कोई कुछ पढ़ाता है। मतलब सर हमारे पास सिर्फ 2 टीचर। गवर्नमेंट हाई स्कूल चंदर है, हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें न मैथ पढ़ाया जाता है और न साइंस। कितने बच्चे हो आप स्कूल में? हमारे स्कूल में 200 बच्चे हैं। 200 बच्चों के लिए 5 टीचर हैं, 2 वोकेशनल टीचर हैं, एक पढ़ाता है रिटेल, दूसरा पीटी मास्टर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि हमें साइंस टीचर और मैथ टीचर दिया जाए ताकि हम अच्छे से। पिछले बरस माह नवंबर में श्रीनगर के हैदरपुरा इनकाउंटर में जांबाग आमिर मागरे को अदालत ने बेकसूर करार दिया और मुतासरा खानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म सादिर कर दिया। मागरे की लाश भी घर वालों के हवाले करने की हिदायत दी गई है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर ने मुतासरा खानदान से फोन पर बात की। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं अब्दुल लतीफ मागरे, जो कि संगलदान ठठारका से ताल्लुक रखते हैं, जो आमिर मागरे के वालिद हैं। मैं जानना चाहूंगा उनसे, लतीफ साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको आज कोर्ट की तरफ से फैसला भी आया है, आप पूरी डिटेल बताएंगे कि कब से ये वाक़ा शुरू हुआ और अभी तक क्या कुछ मामला आया? 15 दिसंबर 2005 का वाक़ा है। 15 नवंबर 2005 का वाक़ा है, जिस दिन 21 का वाक़ा है, जिस दिन मेरे बच्चे को इन्होंने शहीद किया था और इस पर एलिगेशन लगाया था कि ये मिलिटेंट है। मैं आज कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज साहब का, और वकील साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, रजावत जी का। जी जी। और गौरव साहब का भी मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की और मेरा बच्चा कोई मिलिटेंट आज कोर्ट से नहीं निकला, बेगुनाह मेरे बच्चे को शहीद किया गया था। जी। और मैं अपने बच्चे की डेड बॉडी को घर लाना चाहता हूँ, चाहे मुझे मिट्टी मिले, मुझे 5 लाख की कोई जरूरत नहीं है। जी। कोर्ट ने आपको डिसीजन दिया है कि आपको कंपनसेट किया जाए, क्या आप उन चीजों से मुतमईन हैं? जो जज साहब ने फैसला किया है मैं उस पर मुतमईन हूँ। जी। उन्होंने गलत इल्जाम लगाया था मेरे बच्चे पर, झूठा इल्जाम। जी। हाँ, और हमें भी तंग कर रहे थे। तो अपना बताइए, कहा जा रहा था कि आप जो है ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उस वक्त एक मिलिटेंट को मार दिया था, उसके बाद उसके बच्चे पे एलिगेशन लगी। क्या कहेंगे आप अपने बारे में कि जब आप उस वक्त के दौर की बात करेंगे, जब आपने सुनने में आता जब आपने एक मिलिटेंट को मारा था? हम आज भी वही हिंदुस्तानी हैं और उस टाइम भी वही हिंदुस्तानी थे। मैंने जंग लड़ी है यहाँ और आप भी जंग लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जी। और मेरे बच्चे को जनाब बेगुनाह शहीद किया इन्होंने। जी। जो झूठा इल्जाम लगाया और हमें परेशान कर दिया। आज मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोर्ट से फैसला लिया, मेरा बच्चा कोई मिलिटेंट नहीं था। जी। तो आप इस फैसले से खुश हैं, राजी हैं? हाँ, इस पर हम खुश हैं और राजी हैं। तो डेड बॉडी आपको मिली या आप मिलने जा रही है, कैसे वो लाई जाएगी? जज साहब ने जैसा फैसला किया है वैसे ही डेड बॉडी मिलेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वादी कश्मीर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में गिरावट आई है। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि 29 और 30 मई के दरमियान
मतला अबर आलूद रहेगा और इस दौरान कई एक मुकामात पर बारिश के आसार हैं। इसी दौरान गांधरबल मिनीगाम बाईपास में तेज हवाएं चलने के नतीजे में एक इमारत की छत मुनहदिम हो गई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सोरा, श्रीनगर और अवंतीपुरा इनकाउंटर्स में लश्कर के 4 अस्कर पसंद जांबाज अमरीन भट्ट पर हमला करने वाले भी महलूकीन में शामिल, आईजी कश्मीर का बयान। पुंछ के सरहदी जंगलात में मुश्तबा सरगर्मियां, बग्यालदार इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज। कश्मीर में कुछ भी नॉर्मल नहीं, बेकसूरों का जम्मू कश्मीर में हो रहा है कत्ल, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानात, महलूक अमरीन के घर वालों को पेश की ताज़ियत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम ईडी ने जारी किया सम्मन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 मई को तलब किया गया। महबूबा मुफ्ती की बहन को भी ईडी ने जारी किया सम्मन, 3 दहाई पहले के अगवा मामले में बतौर गवाह होगी पूछताछ। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज भी अदा नहीं की जा सकी नमाज जुमा, अंजुमन औकाफ ने जारी किया मजम्मती बयान। लद्दाख के तरटिक सेक्टर में अलमनाक सड़क हादसा, 7 फौजी हलाक, 19 जख्मी। पांपुर और काजीगुंड भी सड़क हादसा, 3 हलाकतें। झील डल में हाउस बोट में लगी आग, कमसीन बच्ची हुई जान बहक। बारामूला में रहबर खेल से वाबस्ता मुलाजिमीन का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। और पुंछ के पावर हाउस इलाके से कमसिन लड़का हुआ लापता, बच्चे की बाजियाबी के लिए ताउन करने आवाम से दरख्वास्त। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।